एमपीसीबी, आरसीसीबी और आरसीबीओ, ये सभी के बीच में डिफरेंस। ये एक इलेक्ट्रिकल स्विचेस है अलग अलग प्रकार की और अलग अलग चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि भाई ये सब है क्या, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इनका मेन मकसद क्या है, इसका इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। ये सब चीज़ों को इस वीडियो में एकदम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एमसीबी। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये दिखने में कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। ये काफी बड़ा है। इसमें 4 पोल्स, जैसे सिंगल भी आता है, ड्यूअल भी आता है, ट्रिपल भी आता है, 4 भी आता है, 10 का भी सेट आता है, डिपेंड जैसा आपको चाहिए वैसा मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसका जो मेन काम जो रहता है, इसका मेन मकसद रहता है इसका इस्तेमाल करने का। आमतौर पे आजकल ये घरों में जो नए नए बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें हमें बिल्डर ही प्रोवाइड कर लेता है, पर और आमतौर पे हर घरों में लगी जाता है ये। इसका रीजन क्या है, इसका मेन मकसद है ये ओवरलोड से हमें प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करता है। ओवरलोड को मैं पहले एक्सप्लेन करूं तो मान लो कि आपके घर में एक नॉर्मल मोटर है जो 10 एम्पियर का सप्लाई ले रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो गया, मोटर ने बहुत ज्यादा करंट लेना चालू कर दिया तो ये ट्रिप हो जाएगा। या कभी कभी समझो आपने गीजर वगैरह कुछ लगाया हुआ, गीजर आमतौर पे 5 एम्पियर 6 एम्पियर का करंट ले रहा है और अचानक से गीजर में कुछ दिक्कत होगी, अचानक से 10-15 एम्पियर लेना चालू कर दिया, तो उस समय ये आपको प्रोटेक्ट करेगा या आपके लोड को प्रोटेक्शन करने का काम हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। समझ में ओवरलोड का मतलब। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, मान लो फेज वायर है और न्यूट्रल वायर है, वो कहीं ना कहीं समझो कोई कंपोनेंट खराब हो गया। अभी जैसे दिवाली गई, दिवाली में आपने लाइटिंग्स वगैरह लगाई थी, तो बहुत सारे घरों में ना ये बिजली का सप्लाई उस टाइम पे लाइटिंग लगाने पर ही बंद हो जाता है। इसका रीजन है कि कहीं पे फेज और न्यूट्रल कहीं ना कहीं टच हो गया रहेगा या शॉर्ट हो गया रहेगा, करेक्ट। तो उस समय आपके घरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एमसीबी काम करता है। समझ में आया शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है और ओवरलोड का प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। तो ये जो प्रोटेक्शन करने का काम करता है एमसीबी, ठीक है। एमसीबी जो रहता है, ये काम करने का जो तरीका रहता है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए इनपुट करंट आ रहा है, ये इनपुट करंट जाएगा इस कॉइल के अंदर से, समझो ऑन किया इसको, सप्लाई को ऑन किया, तो इनपुट में से सप्लाई जाएगा और ये यहाँ पे आउटपुट हमें बाहर मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये कॉइल है, इसको मैग्नेटिक कॉइल भी आप बोल सकते हैं। ये जो हमेशा करंट को टेस्ट करते रहता है, इसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही करंट को आगे भेजेगा। कुछ भी दिक्कत हुई तो अचानक से ऑफ हो जाएगा। तो यही उसका मकसद है, यही उसका काम करने का तरीका है। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस तरीके से वो काम करेगा। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे एमसीसीबी, यानी कि मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर। बेसिकली दिखने में एमसीबी के जैसा ही है लेकिन उससे बहुत बड़ा दिख रहा है हमें। क्यों, इसका रीजन है ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। मतलब जो एमसीबी रहता है वो आमतौर पे हमारे घरों वगैरह में इस्तेमाल आसानी से हो जाता है, लेकिन जहाँ पे फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोड का यूज है, करंट सप्लाई जो बहुत ज्यादा है, वहां पे एमसीसीबी का यूज होता है। ये बेसिकली हैवी ड्यूटी रहता है। इसमें खुद का एक माइक्रो कंट्रोलर रहता है, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं कि कितना एम्पेयर का सप्लाई चाहिए, क्या है क्या नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे सेटिंग्स है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एमसीबी का बड़ा भाई यानी कि एमसीसीबी है, जो बड़े लोड पे काम करता है आमतौर पर। क्लियर है, ये दो चीजें क्लियर है। ओके, अभी तीसरी चीज हम लोग देखते हैं वो है एमपीसीबी। एमपीसीबी है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। बेसिकली मोटर प्रोटेक्शन है ना, कि मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, ये मोटर जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो बहुत ज्यादा सप्लाई लेगा, करेक्ट। अभी आमतौर पे जो 3 फेज की मोटर है, अगर मैं इसको ऑन करूंगा ना, तो समझो 10 एम्पियर की मोटर है, स्टार्टिंग करंट उसका 15 एम्पियर जाएगा, फिर धीरे धीरे वो 10 एम्पियर तक आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट होने के लिए उसको ज्यादा सप्लाई चाहिए रहता है। तो तभी हमारा एमसीबी अगर मैं लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। उसको बचाने के लिए या उससे निकालने के लिए, मोटर को चलाने के लिए एमपीसीबी का यूज होता है। समझ में आया? मोटर के लिए कौन सा यूज करते हैं, एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये नॉब जो है ना, यहाँ से हमारा एम्पियर सेट भी कर सकते हैं। मान लो ये नॉब का क्या काम है, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको मालूम है कि 10 एम्पियर का सप्लाई ले रहा है, लेकिन स्टार्टिंग करंट उसका 12 या 13 एम्पियर है, तो यहाँ पे 12-13 एम्पियर रख दो, तो ये कुछ सेकंड तक 12-13 एम्पियर तक वो हैंडल कर लेगा। उसके बाद भी अगर 12-13 एम्पियर ले रहा है तो ये ट्रिप होगा। समझ में आ रही बात। तो मोटर से प्रोटेक्शन, मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये जो है एमपीसीबी यूज होता है। इसके अलावा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी है, क्या, तो अगर 3 फेज की मोटर है, उसमें से एक फेज लूज हो गया या फेजों में ये जो तीनों फेज है उसमें इनबैलेंसिंग हो गया, तभी भी ये मोटर को प्रोटेक्ट करता है। तो काफी हद तक मोटर को डैमेज होने से यानी कि ओवर करंट से बचाने का जो काम करता है वो हमारा एमपीसीबी करता है, जो एमसीबी नहीं कर सकता है, या एमसीसीबी भी नहीं कर सकता। ये केवल और केवल एमपीसीबी, यानी जहां पे मोटर का यूज करना है तो वहां पे एमपीसीबी यूज होता है।
समझ में आई बात? ज़्यादा ये दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है। ये बेसिकली 3 फेज़ का है और न्यूट्रल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली एक तरीके से बोलेंगे तो रेसिडेंशियल यूज़ रहता है, यानी कि हमारे घरों में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे प्रोटेक्शन होगा? मान लो कि आपने घर पे एक समझो गीज़र लगाया या समझो टोस्टर लगाया, जो ब्रेड टोस्ट करता है ना, वो टोस्टर लगाया और आपने गलती से उस टोस्टर को छू लिया या उधर समझो टोस्टर में कुछ दिक्कत हुई और उसने अर्थिंग पे करंट डाल दिया, तो उस समय ये आरसीसीबी प्रोटेक्शन करेगा। चलिए डायग्राम में दिखा देता हूँ। मान लो ये आरसीसीबी है। ये क्या देखता है, जो फेज जो करंट अंदर जा रहा है सर्किट में, लोड पे जा रहा है वो चेक करेगा और न्यूट्रल से कितना करंट आ रहा है वो चेक करेगा। समझ में आ रही बात? अगर इन दोनों के बीच में उसको डिफरेंस नजर आया तो ट्रिप हो जाएगा। डिफरेंस क्यों नजर आएगा? मान लो कि फेज में आपने गलती से हाथ लगा दिया, तो करंट जो है आपकी बॉडी से जाना चालू हो जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को ट्रिप करेगा। यानी जहां पे यहाँ पे इनबैलेंस हुआ खुद को ट्रिप कर लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो लोड है वो अपना फेज और न्यूट्रल परफेक्ट चल रहा था, अचानक से उसने अर्थिंग पे करंट डाल दिया। यहाँ पे देखो अर्थिंग पे करंट आ गया, जैसे अर्थिंग पे आ गया तो ये ओपन हो जाएगा सर्किट प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि जहां पे एक्स्ट्रा सप्लाई ना जाए या करंट के लॉसेस को बचाना है, वहां पे हम लोग आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं। ये बेसिकली, लेकिन इसकी एक ही दिक्कत है, इसमें ओवरलोड और सर्किट प्रोटेक्शन यानी कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं है। समझ में आई बात? ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक से जरूर प्रोटेक्ट करता है लेकिन ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा करंट जा रहा है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, या शॉर्ट सर्किट हो गया कोई सर्किट में तो ये उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसी वजह से हम लोग इसको घरों में एमसीबी के साथ में लगाते हैं। हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर रहता है वो आता है यहाँ पे एमसीबी में। एमसीबी से जाता है आरसीसीबी और आरसीबी से जाता है लोड में, क्योंकि ये जो है वो शॉक से प्रोटेक्शन करेगा और ये ओवरलोड और हमारा शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन है, इसलिए दोनों लगाने पड़ते हैं। समझ में आ रही बात? इसका जो सॉल्यूशन है वो है ये आरसीबीओ जो है वो इसी का सॉल्यूशन है। वहां पे दो दो चीजें लगाने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो दो चीजें लगाने की जरूरत पड़ी ना, यहाँ पे आरसीबीओ अगर लगा देंगे तो एक ही सर्किट में आपका काम हो जाएगा। कैसे? तो बेसिकली आरसीबीओ जो है उसमें आरसीसीबी यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन का जो है, अर्थिंग शॉक या फेस जो न्यूट्रल अलग अलग या टच हो गया, तो उससे प्रोटेक्शन तो करता ही है, साथ ही साथ ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट ये दोनों से प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ रही बात? यानी कि जो हैवी लोड वगैरह रहेगा, जहां पे अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड चला गया, तो वहां पे भी ये प्रोटेक्शन करेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग जाएगा तो भी ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि दोनों जगह पे काम कर लेता है। यानी कि आपको एमसीबी या आरसीसीबी ये दोनों अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं, आप खाली आरसीबीओ लगा तो आपका काम हो जाएगा। ये दोनों के गुणधर्म है इसके अंदर है, तो यही उसकी खासियत है।